हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओ स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार अवश्य क्लिक करें। आंचल और अद्वैत दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। आंचल तो सामान्य रही, पर अद्वैत के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। एक करंट सा लगा। वह उसका हाथ यूं ही थामे एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। आंचल भी कुछ क्षण तक यूं ही रह गई, फिर अपना हाथ तुरंत छुड़ा लिया और कहा, सर, आप भरोसा रखिए, मैं आपकी हर एक उम्मीद पर खरी उतरूंगी। तब अद्वैत भी थोड़ा सकपका कर पीछे हट गया और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस, यही उम्मीद है मुझे भी। और तब आंचल केबिन से बाहर निकल गई। बाहर समीर खड़ा था। आंचल को देखते ही मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच बोलकर वह ऑफिस से बाहर निकले। अब उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। कान में बार बार अद्वैत की कही बातें गूंज रही थीं। आपको यह जॉब मिल रहा है, आप कल से आ जाइए। लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे नौकरी मिल गई। एक्साइटमेंट के मारे उसने खुद को ही चिमटी काट ली। अरे हाँ आंचल, सच में तुम्हें नौकरी मिल गई है, और मैं अभी फ़ोन करके मम्मी को बता देती हूँ और माही को भी। और उसने तुरंत पहले माही को फ़ोन लगा दिया। माही ने फ़ोन रिसीव करते ही पूछ लिया, तब कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा, और मुझे यह जॉब मिल गई है। ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस आंचल। अब तुम उस बिजनेस टाइकून अद्वैत कपूर की असिस्टेंट हो। उसे असिस्ट करोगी तो अच्छे से काम करना, अपना बेस्ट देना। सही कहा, और थैंक यू सो मच, सब तुम्हारी वजह से है। अरे मैंने बस हेल्प किया और कुछ नहीं। चलो जल्दी ही मिलते हैं बोलकर दोनों ने एक दूसरे को बाय कर फ़ोन रख दिया। अब उसने सीधे अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। माँ ने भी तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सब अच्छा रहा माँ, और पता है मुझे जॉब मिल गई है। कल से मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। माँ ने तुरंत भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा बेटा, मन लगाकर काम करना, और हाँ, पिछली गलती से सबक लेना। जल्दी किसी के बातों में मत आ जाना। हाँ मम्मी, मैं पूरा ध्यान रखूँगी, आप टेंशन मत लो। आप और अच्छे से रहना, और अक्षत को भी बता देना। हाँ बेटा, स्कूल से आते ही मैं उसे भी बता दूँगी। ठीक है माँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप दोनों भी यहाँ आ जाओ। हम सब साथ में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम पहले अपने काम पर ध्यान दो, और सबसे पहले अपने रहने का इंतज़ाम कर लो। हाँ मम्मी, मैं कर लेती हूँ। फिर दोनों ने फ़ोन रखा और आंचल सीधे अपने होटल के रूम में आ गई, और वहाँ से चेंज कर वापस अपने रहने के लिए घर ढूंढने निकल पड़े। इधर आंचल के जाने के बाद अद्वैत वापस अपने चेयर पर बैठ गया और हाथ में पेपर वेट लिए कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हाँ, आ जाओ समीर। वह अंदर आकर बोला, सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर, आपने मुझे कहा था कि जिस किसी को भी काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसका रिज्यूम पहले रिजेक्ट कर देने के लिए। फिर आपने आंचल को कैसे अपॉइंट कर लिया? क्योंकि वह तो बहुत ही फ्रेशर है और सिर्फ ग्रेजुएट, नो एक्स्ट्रा नॉलेज, नथिंग। समीर, तुम मेरे सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। तुम्हें जानना है कि मैंने उसे क्यों सिलेक्ट किया? नहीं सर, सॉरी, पर आप मुझे इस तरह मना किए थे, इस वजह से थोड़ा आश्चर्य हो रहा है
कि उसमें उसमें आपको ऐसा क्या स्किल दिखा जो इतने जल्दी अपॉइंट कर लिया, क्योंकि वहाँ तो और भी बेहतर कैंडिडेट थे। बात तो सही है तुम्हारी। तो चलो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे उसमें वह स्किल दिखा जो बाकी किसी में नहीं दिखा। बोलकर हौले से मुस्कुरा दिया तो समीर ने कहा, सर एक बात और। क्या? बाहर पाखी आई है, वह आपसे मिलना चाह रही है। मैंने मना किया, बहुत बार कहा कि सर फ्री नहीं है, पर वह जिद कर रही है, बहुत रिक्वेस्ट कर रही है। अद्वैत ने एक पल तक सोचा, फिर कहा, ठीक है भेजो उसे। तब समीर बाहर निकला और बाहर बैठी पाखी से कहा, जाइए, सर ने आपको बुलाया है अंदर। सुनते ही वह तेज कदमों से चलकर अद्वैत के केबिन में आ गई। अद्वैत उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। उसने उसकी तरफ देखा, उसने भी देखा। दोनों की नज़रें मिली तो जहाँ अद्वैत का चेहरा गुस्से में कस गया, वहीं पाखी की नज़रों में आंसू भर आए। पर अद्वैत ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोनों हाथ पॉकेट में लिए नॉर्मल खड़ा रहा। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ चुप्पी छाई रही। फिर अद्वैत ने कहा, यहाँ क्यों आई हो? अब क्या बात करनी है? जल्दी बोलो। इस तरह आकर मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे बहुत काम है। अद्वैत, आई एम सॉरी, सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती तुमसे नहीं, मुझसे हो गई थी। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, पर देर से ही सही मुझे समझ आ गई है और अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। अद्वैत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। सच में? हाँ सच में। और तुरंत आगे बढ़कर उसके सीने से लगने लगी तो अद्वैत 2 कदम पीछे हट गया। दूर ही रहना, मेरे पास आने की अब कोई कोशिश मत करना। और तुम्हें कितनों से और कितने जल्दी प्यार होता है। कल तक मेरे प्यार में थी, मेरे साथ जीने मरने की कसम खा रही थी, और अचानक तुम्हें मेरा भाई पसंद आ गया और मेरे भाई के प्यार में पड़ गई। इतना ही नहीं, मुश्किल से 2 दिन हुए नहीं मिले हुए और उसके साथ तुम होटल के कमरे में चली गई। इतनी जल्दी तुम्हें प्यार हो जाता है, इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेती हो। वाओ, यू आर रियली ग्रेट गर्ल, उसने धीरे से ताली बजाते हुए कहा। सॉरी अद्वैत, आई एम वेरी सॉरी। मैं थोड़ा बहक गई थी, उसकी बातों में आ गई थी, पर अब मुझे समझ आ गई है। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? थोड़ा बहक गई थी? यह थोड़ा बहकना क्या होता है? थोड़ा बहकने पर तुम उसके बिस्तर पर चली गई, इसे थोड़ा बहकना कहते हैं। तो फिर ज़्यादा क्या होता है तुम्हारी नज़रों में? बताना ज़रा मुझे भी। ओह, शायद तुम मेरे साथ प्यार में रहो और भाग के दूसरों के साथ 1 नाइट स्टैंड करती रहो, इसे ज़्यादा बहकना कहते हैं, है ना? नहीं, मैं उसकी बातों में आ गई। उसने इस तरह बात की कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। पर आई स्वेयर, तुम मेरा पहला प्यार हो। वह कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार, वो हो तुम। अद्वैत ने धीरे से हंस दिया। ऐसा तुम्हें लग रहा है, तुम सोच रही हो, मैं नहीं सोच रहा। और अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे छोड़कर तुम जिसके साथ गई हो उसी के साथ रहो और उसी के लिए लॉयल रहो। उसे मत धोखा दो और आइंदा मेरे केबिन में तो दूर, कभी मेरे सामने आने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने पास, अपने केबिन में तो दूर, तुम्हारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं मुझे। उसने बेहद रूड होकर कहा, जिससे पाखी शॉक्ड रह गई। इतना शॉक्ड नज़रों से मुझे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा और अब तुम जा सकती हो। पाखी को अब गुस्सा आने लगा, पर फिर भी अपने गुस्से को काबू में करके कहा, अद्वैत, तुम अचानक इतना कैसे बदल गए? मुझसे कितना प्यार करते थे और कब से, और अब अचानक इतना नफरत करने लगे, क्यों? हाँ मैं मानती हूँ मुझसे एक गलती हो गई,
पर क्या तुम मेरी एक गलती माफ़ नहीं कर सकते? एक सेकंड। पहली बात, मैंने तुम्हें कभी सामने से नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बार बार मेरे पास आती रही, कहती रही, फोर्स करती रही, और जब मैं तुम्हें पसंद करने लगा, तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की सोचने लगा कि अब अपने प्यार का इजहार करूँगा, यह सोच ही रहा था। लेकिन इससे पहले ही तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे घर में मेरे होते हुए तुम मेरे भाई के साथ चली गई, उसके बेड पर। छी, कितनी घटिया लड़की हो तुम। यह सुनते ही पाखी ने चिल्लाकर कहा, अद्वैत, अपने जबान पर काबू रखो, और तुरंत थप्पड़ उठा लिया। तो अद्वैत ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर पीछे मरोड़ दिया। मुझे इतने हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना वो हश्र करूँगा कि अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगे तुम। मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक लड़की हो, और चलो निकलो अभी के अभी केबिन से बाहर। तब वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोले, जिस तरह तुम आज मुझे ठुकरा रहे हो ना, मुझे रुला रहे हो ना, एक दिन तुम इसी तरह रोओगे। कोई तुम्हें भी इसी तरह ठुकराएगी, जिस तरह मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। इस तरह एक दिन तुम भी तड़पोगे। वह सीने पर दोनों हाथ बांधे कुछ देर तक सुनता रहा, और जब वह चुप हो गई तो उसने कहा, आपकी बद्दुआ मेरे सिर आँखों पर चलेगा मुझे। मैं तड़पना चाहता हूँ, पर प्लीज़ तुम अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें पसंद किया, यह सोचकर ही घिन आती है मुझे अब। तब वह बेहद तेज़ी में केबिन से बाहर निकल गई, और अद्वैत अपने चेयर पर आकर वापस बैठ गया और कुछ सोचने लगा, और चेहरा बेहद सख्त हो गया। और अगले ही पल झटक कर ख्याल से बाहर आया और तुरंत अपने मैनेजर समीर को बुलाया। यस सर। समीर, कंपनी के पिछले 3 महीने में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने कितना इन्वेस्ट किया, कितना हमारी कंपनी में हुआ, वह सब का रिपोर्ट मुझे चाहिए। कब दे दोगे तुम? सर, कब चाहिए? आज ही दे सकते हो? जी सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको आज के आज देता हूँ। ठीक है, आज शाम के ऑफिस छूटने से पहले तुम मुझे सब रिपोर्ट दे देना। अगर लेट हो जाए तो मुझे मेल कर देना, मैं घर पर चेक कर लूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। और समीर निकल गया। अद्वैत में खामियां और खूबियां दोनों ही थी। वह अपने एम्प्लॉय पर काम करने के लिए बहुत प्रेशर डालता था, लेकिन जो कोई अगर अच्छे से काम करे, समय से काम करे, तो उसकी उम्मीद पर खरे उतरे, तब उसकी हेल्प भी बहुत करता था, और तब काम करने के लिए समय की कोई लिमिट नहीं रहती। समीर के जाने के बाद वह केबिन में अकेले बैठा था, तो एक बार फिर आंचल की याद आ गई और उसी के बारे में सोचने लगा। वाकई समीर ने कुछ गलत नहीं कहा। इस लड़की के पास ना तो कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, ना ही कोई नॉलेज, ना काम करने का एक्सपीरियंस। फिर मैंने कैसे उसे अपॉइंट कर लिया, अपना असिस्टेंट बना लिया। ज़रूर कुछ तो बात है उस लड़की में, जो इसका असर मुझ पर हो गया है। तभी तो अपना काम छोड़कर मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। मन ही मन बोलकर वह धीरे से मुस्कुराने लगा। इधर आंचल पूरा दिन अपने लिए घर ढूंढती रही। होटल में रहना वह ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और आखिर कितना दिन तक रहती। लेकिन वह घर ढूंढ नहीं पाई। एक तो अकेले लड़की को घर मिलना मुश्किल, मिल नहीं रहा था। जब मिल रहा था तो रेंट इतना ज़्यादा था कि इतना पे करना आसान नहीं था, मुश्किल हो जाता। तब उसने फिर माही को फ़ोन लगाया और कहा, वह जो तुम्हारा पहचान वाला है उनसे कहो कि मेरे लिए एक घर देखने। माही ने फिर उससे बात की और तब घर मिल गया, पर एज अ पेइंग गेस्ट के तौर पर। आंचल को कोई आपत्ति नहीं हुई और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई और अगले सुबह से जॉब पर जाना था तो उसकी तैयारी करने लगी। उसने रात में अपने कपड़े वगैरह
में निकाल कर रख लिए। बेचारी की यह रात भी बेचैनी भरी ही रही और अगले सुबह तड़के उठकर गुनगुना पानी पीकर फ्रेश हो गई। उसने ब्लैक कलर के घुटने तक की लंबाई के स्कर्ट पहना और ऊपर एक सफ़ेद कलर का शर्ट, और अब आईने के सामने खड़ी हो गई मेकअप करने के लिए। उसने बाल को बीच मांग निकाल कर पोनीटेल बना लिया और लाइट मेकअप के साथ काजल, मस्करा और लिप ग्लॉस लगा लिया। तभी मोबाइल पर बार बार मैसेज का नोटिफिकेशन आ रहा था। देखा तो माँ और भाई मैसेज कर रहे थे, उनको ऑल द बेस्ट विश कर रहे थे और साथ में याद दिला रहे थे कि समय पर ऑफिस जाना, लेट मत होना। आंचल मुस्कुराते हुए याद करने लगी, कितना याद करते हैं उसकी माँ और भाई, कितना ख्याल रखते हैं, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह मन लगाकर जॉब कर सके, अपने बॉस की उम्मीद पर खरी हो सके। मैं यही सब सोचकर वह नाश्ता करने बैठी, पर उसे खाया नहीं गया। अब उसने जूस सारा पी लिया और बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। बाहर ऑटो लेकर वह सीधे ऑफिस पहुंच गई। अभी 8:30 बज रहे थे। वह मिस्टर अद्वैत कपूर के केबिन में जाकर उसका टेबल सेट किया। वहाँ पर उसकी ज़रूरत की चीज़ें रख दी। वहाँ जो न्यूज़पेपर और बिजनेस मैगजीन रहता था, जो पढ़ता था वो, और बाकी चीज़ों वगैरह लेकर वह तुरंत पेंट्री में आ गई उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने। लेकिन यह क्या, पूरा पेंट्री में तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं था। ओ माय गॉड, यह क्या हुआ? वह बेहद चौंक गई और वहाँ काम कर रहे स्टाफ से पूछा तो सबने कहा, मैम, सर की सारी चीज़ अलग रहती है। वह खुद अपने डेली रूटीन की चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं। देखिए, आप अच्छे से होगा यहीं कहीं, अगर नहीं है तो प्लीज़ हम अभी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, प्लीज़ अभी ला दीजिए। वह पहले ही दिन इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाह रही थी। तो वहाँ काम कर रहे एक स्टाफ बाहर निकला तो आंचल ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं लेकर आ जाती हूँ। और वह निकली तो मैनेजर समीर तभी सामने दिखा और कहा, मैम, अभी आप कहाँ जा रही हैं? 8:50 हो गया, सर किसी भी समय ऑफिस में आ सकते हैं और मैं उनके आने से पहले आपको उनके केबिन में रहना है। समीर सर, कॉफ़ी नहीं है, और सर तो कॉफ़ी पीते हैं। मैं पहले ही दिन इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। शांत शांत, एक सेकेंड, सर कॉफ़ी के अलावा और भी कुछ लेते हैं क्या? आप एक अदरक इलायची वाली मसालेदार कड़क चाय बना दीजिए, पी लेंगे सर। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। कर लीजिए मैम, समय नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ ना, चाय पी लेंगे, आप चाय बना लीजिए। आंचल का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सच में समय नहीं था। उसने अपना सिर पीट लिया और कहा, ओह गॉड, पहले ही दिन इतनी बड़ी गलती, पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे मिस्टर कपूर। और तब उसने समीर के कहे अनुसार अदरक इलायची डालकर एकदम कड़क मसालेदार चाय बना ली और ट्रे में लिए वह अद्वैत के केबिन के तरफ बढ़ गई। वह केबिन में जाती उससे पहले ही उसने देखा और अद्वैत तेज़ी से चलकर अपने केबिन की तरफ जा रही थी और उसके पहुंचने से पहले वह केबिन में चला गया। आंचल का कलेजा धक धक होने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। घबराहट के मारे केबिन से बाहर दरवाजे पर खड़ी रह गई। वहीं अद्वैत केबिन में गया तो टेबल पूरी तरह अच्छी तरह से तैयार था, जैसा कि उसे पसंद था, बिल्कुल वैसा ही। देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह चेयर पर बैठा और फिर सोचा, यह लड़की कहाँ रह गई? अब तो कॉफ़ी लेकर नहीं आई। और तुरंत अपना स्क्रीन पर कैमरा ऑन किया तो देखा वह दरवाजे के बाहर ट्रे लिए खड़ी थी। उसने अपना सिर पीट लिया, यह लड़की बाहर क्यों खड़ी है? और वह आवाज़ देने लगा। तब तक बाहर से आंचल ने पूछ लिया, मे आई कम इन सर? यस, कम इनसाइड। तब वह अंदर आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी। अद्वैत ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, मिस आंचल,
मुझे लगता है आपको याददाश्त थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। देखिए, पहले दिन आप लेट हो चुकी हैं। मैंने कहा था शार्प 9 बजे मैं केबिन में आ जाता हूँ और आप मुझे कॉफ़ी लिए मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए, 9:05 पर कॉफ़ी लेकर आई है। पूरे 5 मिनट लेट। कहाँ समय लग गया। मैंने कहा था आपसे, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। वो सॉरी सर। वह आगे कुछ बोलती तब तक वह अपने चेयर से उठकर धीरे धीरे चलकर उसके तरफ बढ़ने लगा। क्या होगा जब वह कॉफ़ी की जगह चाय देखेगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।